Ekdus Kudam, Ekdus Kudam, सुनना इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानद ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, हम आज के दिन एक बार फिर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फ़ज़ल मांगे ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर। हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदाम की हमदो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 313। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 313। Yeah.
सबको संभाला, आज का दिन दिया, ताकि हम ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने घराने के लिए, बल्कि हम दूसरों के लिए दुआ कर सकें, ताकि ख़ानदानों में, कलीसियाओं में, हमारे मुल्क में अमन हो, सलामती हो। इन अयाम में जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़लज़ले आ रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करें कि जो लोग उसका शिकार हुए हैं, खुदा उन्हें तसल्ली अता फ़रमाए, दिलेरी अता फ़रमाए। जो नुकसान भूचाल आने से, ज़लज़ले आने से होता है, वो नाकाबिल तलाफ़ी होता है, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो मेरी आपकी फ़िक्र करता है, वो अपने लोगों को संभाल लेता है। आज का दिन कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक माओं का इतवार है। जो मदर्स डे फ़र्क होता है वो 11 मई को होगा। माओं का इतवार है। हम सारी माओं के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बड़े इस्तेहकाक के लिए, जिन लोगों को, जिन ख़वातीन को खुदा ने माँ जैसा रुतबा दिया है। हमारी दुआ है कि खुदावंद इन माओं को बच्चों की तरबियत करने के लिए अपने पाक रूह की रहनुमाई अता फ़रमाए। ख़वातीन में से कोई भी ख़ातून दुआ में रहनुमाई करे। आज के दिन के लिए, गुज़रे वक्त के लिए, खुदा उनके फ़ज़ल के लिए कोई भी माँ दुआ कर सकती है। मैं देखता हूँ कि कहती हैं ना जी, माएँ दुआएं करती रहती हैं जी। इस वक्त कौन करती है? तूने हमें मौका दिया। हम इस लायक तो नहीं थे, लेकिन तेरे प्यार और मोहब्बत का तकाज़ा है कि तू हम जैसे नालायक नाचीज़ इंसानों को अपने पास बार बार आने को मौका देता है। खुदा हम तेरे नाम का शुक्र अदा करते, तेरी हम्द सना का शुक्र अदा करते हैं। खुदा हम पाकिस्तान में जो खुदा हम ज़लज़ले सारे कुछ है, खुदा बाप तो अपने जलाल के लिए सबको इस्तेमाल कर और सबको बचा, क्योंकि बचाने वाला खुदा है। क्योंकि तू ही खुदा हमें बचाता है, तू ही हमें महफूज रखता है। ऐ खुदा मैं तेरे फादर के लिए दुआ करती हूँ कि जब खुदा हम तेरे कलाम की बातों को बयान करें, हमारी ज़िंदगियों में खुदा मुझे तसल्ली बख्श, और खुदा हम सारी मुसीबतों से दूर होने वाला कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ने वाला बने। ऐ खुदा हम अपने बच्चों के लिए, सारे ख़ानदान के बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो कि खुदा मुल्क से बाहर है और खुदा यहाँ पर है। खुदा सबके साथ होना, सबको एजुकेशन जैसा जहन देना, सब पर रहम करना, और कदूस बाप तू ही रहम करने वाला है। ऐ खुदावन सब पर रहम कर और दे खुदावन जो भी हम गाए बजाए खुदावन के नाम की हमद सना। इस दुआ और मुनाजात को सुन कबूल कर, मसीह के जलाली पवित्र और खूबसूरत नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुदा उनकी मदद सराय करेंगे। शालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 168 168 गीत निकालें, क्वायर के साथ मिलकर तसल्ली से गाना ये गीत।
किस खादम के लिए जिसने ये गीत लिखा है। फिर इस वक्त मैं दरख्वास्त करूँगा ख़वातीन में से कोई भी ख़त हो, दुआ में रहनुमाई करें। जो नहीं दुआ करती किया करें। खुदा के कलाम की बात सुन लिया करें कि अपना मुँह खोल तो मैं इसे बरकतों से भर दूँगा। हमने ख़वातीन के लिए, माओं के लिए ख़ास तौर पे दुआ करनी है, जिन्हें खुदा ने ये इस्तेहकाक बख्शा है, ज़िम्मेदारी बख्शी है कि खुदा उन्हें आने वाले वक्त में अपनी पनाह में रखे। ज़ुबान प्राप्त करें आसमानियों का, ज़मीनों का, ज़मीन के नीचे पताल का। खुदावंद सब लोग कहें कि मसीह खुदावंद है। खुदावंद खास कर मिन्नत करती हूँ माओं के लिए जिनको खुदावंद तुमने ये फजल दिया और औलाद बख्शी, उन सब के साथ हो, सबको कल दानिश फहम का कर। और खुदावंद जिनके पास नहीं है औलाद, उनको भी तू खुदावंद नुमाइंद बना, क्योंकि आपने वादा किया कि कोई भांज ना रहेगी, क्योंकि हर एक को मैं औलाद वाली बनाकर निशात कर दूंगा। खुदावंद ये आपकी पाक मर्जी और आपका ये वादा है। खुदावंद पाक खुदा तो अपने बंदा के साथ हो, अपना जिंदा और पाक कलाम उसके मुंह में डाल। खुदावंद उसका जोर बन जा, पाक रूह का गहरा मसात आकर। खुदावंद जो कुछ वो बोले तेरे पाक रूह की रहनुमाई से बोले। तू हमारे साथ होना, एक एक ज़हन को खोलना, अकल को रोशन करना। खुदावंद जब हम जिंदा पाक कलाम की सच्चाइयों को सुने, समझें, सीखें तो खुदावंद तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। इस वक्त खुदावंद तू हमारी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आज का पहला विर्द यशवा की किताब से है, 5वां बाब 9वीं आयत से 12वीं आयत। आज आपको नहीं देना, आज अगले इतवार आपको दूंगा, ठीक है। आज आपकी मामा आई हैं तो मामा को दे दें। मामा साथ आई हैं नहीं? हाँ। यशवा की किताब 5वां बाब 9वीं आयत से 12वीं आयत। चल बेटा आप ही पढ़ें, सारी माएँ डर गई हैं। छोटी को आपने पढ़ना, ठीक है, शाबाश, क्योंकि माएँ डर गई हैं, वो नहीं वाला पढ़ रही। यशवा 5वां बाब 9वीं आयत से 12वीं आयत। फिर दूसरा करंथियों 5वां बाब 16वीं आयत से 21वीं आयत, दूसरा हवाला। दूसरा करंथियों सफ़ा नंबर 171 171। दूसरा करंथियों 5वां बाब 16वीं आयत से 21वीं आयत। किसी माँ ने हाथ नहीं अभी तक खड़ा किया? हाँ शाबाश, ठीक है बेटा, शाबाश, आप पढ़ें। गुड गुड। देखें जो नहीं पढ़ते वो पढ़ेंगे, मैं खुश हूँगा, उन्हें तालियां भी जाएँ हम उनके लिए, ठीक है। अभी जब आएंगे फिर दूसरा करंथियों 5वां बाब 16वीं आयत से 21वीं आयत। ये मिसेस आशिर ने ये हवाला लिया है। फिर इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 360, तारीफ़ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ़ हो खुदा के बर्रे की। सफ़ा नंबर 70 मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 15वां बाब 11वीं से 24वीं आयत। मुश्किल आप ये हवाला ले लें, बड़ी माँ है आप इनकी सबकी, ठीक है। लूका 15वां बाब 11वीं से 24वीं आयत। ये तीनों हवाले आज सब हमारी नसीहत के लिए हैं। जो लोग इन बाद में आए हैं इनको जगह दे दें, खैर है अपने साथ, अगर जगह है तो इनको दें। तीनों हवाले दोबारा दोहरा रहा हूँ। यशवा 5वां बाब 9वीं से 12वीं आयत। दूसरा करंथियों 5वां बाब 16वीं से 21वीं आयत। फिर हम गीत गाएंगे 360, तारीफ़ खुदा के बर्रे की। फिर हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील का हवाला सुनेंगे। आज का दिन शादमानी का इतवार है। ज़िंदगी में परेशानियां भी आती हैं, ज़िंदगी में गमगीनी भी आती है, लेकिन हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। इसलिए आज का दिन शादमानी का दिन क्यों है, जब हवाला पढ़ा जाएगा आपको पता चलेगा। आज पूरी दुनिया में जहाँ एपिस्कोपल सिस्टम है, ये तीनों हवाले पढ़े जा रहे हैं। आज डॉक्टर्स का आलमी दिन है। जितने डॉक्टर्स हैं दुनिया में, जिनके वसीले से खुदा लोगों को शिफा बख्श देता है। कल आने वाला जो दिन है हमारे मुल्क में
ईद उल फितर है, बैरून मुल्क आज है। इसके बाद 2 तारीख को बच्चों की किताबों का आलमी दिन है। जो बच्चे पास हुए हैं ज़रा हाथ दिखाएं, शाबाश। जो बच्चे पास हुए हैं दूसरी क्लासेस में गए हैं, उनके वालिद साहब सामने बिल्कुल खुदा सो गए हैं। हम उनके लिए खास दुआ करते हैं, घराने के लिए खुदा तसल्ली दे, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम परेशान तो होते हैं लेकिन नाउमीद नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत और कब्र का पता है। मेरे लिए और आपके लिए सबक है कि जो मसीही शख्स है, जो मसीह पर ईमान रखता है, वो मरता नहीं बल्कि सो जाता है। तो इसलिए इस ईमान के तहत हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो लोग आज खुदा उनके घर में हैं, बेशक कमजोरी की हालत में हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा ने अपनी कुव्वत और ताकत अता फरमाए। आसमान और ज़मीन को देखी और अनदेखी चीज़ों के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कीमती दिन मौका घड़ी के लिए खुदा तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे खुदा उस दुख के लिए तूने हमारे लिए सही है खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा इस वक्त तेरी नेमतों, तेरी बरकतों और तेरी मोहब्बत को कायनात के कोने कोने से अपने लिए तलब करते हैं खुदा, कि तू हमारे साथ हो खुदा। आज का दिन खुदा जिस तरह तेरे बंदा ने फरमाया माओ का दिन है खुदा, तो यहाँ पर बहुत सारी माएँ बैठी हैं, लेकिन तू खुदा है जो हम सबके प्यार से बढ़कर हमें प्यार करता है खुदा। अरे खुदा तू हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है कि हम हो। हमें अपने बच्चों की, अपनी कलीसिया की खुदा तरबियत करने के लिए अपनी खुदा सोच अता फरमाना, ताकि हम तुझ में रहते हुए खुदा अपनी ज़िंदगियों को गुजारे, अपने बच्चों को खुदा वो नाम सिखा सके जो सब नामों से आला नाम है। अरे खुदा इस वक्त खुदा उस कलाम के लिए खुदा जो तू हमारी ज़िंदगियों में उतारने को है, उस बीज के लिए जो हमारे खुदा में बोया जाने वाला है, तेरे खुदा उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो इस कलाम को पढ़ने वाली हैं। उन माँ के मुँह को खुदा तू छू लेना, तेरा कलाम बड़े मीठे सुर से उनके मुँह से निकले खुदा। तेरे खातिम के लिए दुआ करते हैं खुदा जो ये कलाम दे खुदा, आज का ये कलाम खुदा हम सबों के लिए खुदा बड़ा ही मीठा साबित हो। तेरा लहू हमारी जिंदगी में जलाल पाए, हम घटते जाए तू बढ़ता जाए और तेरा ही नाम मुबारक हो। सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे के नाम के वसीले से, आमीन। शाबाश। फिर खुदावन ने यशवा से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मुलामत को तुम पर से ढलका दिया। इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जलजाल है। और बनी इस्राएल ने जलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरहू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज़ भुनी हुई बालें भी खाईं। और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ़ हो गया और आगे फिर बनी इस्राएल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क के किनान की पैदावार खाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बरकत हो, आमीन। हम के ज़िंदा जलाली कलाम में से पढ़ेंगे। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहें, देखो वो नई हो गईं और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपूत की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। आमीन।
जिले मुकद्दस की तिलावत करेंगे। फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे। फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बादशाह के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे इन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मज़दूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो। हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। हम सब अपने आप को अपने मान का इखलास करते हैं, क़ीदा पढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ मिस्टर मिसेस दाऊद आप आ जाएं। सफर बरात शाहबानी की तरतीब की किताब हम सब मिलकर कहेंगे। आप भी कहना, मैं ईमान करता हूँ एक बात पर
वो बाप और बेटे के साथ है, उसी बाप और बेटे के साथ प्रशिष्टता तस्लीम होती है जो नबियों की ज़बान हुआ। मैं एक बार आम सुधी की तरह ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी भी है इकरार करता हूँ, और हुक्मों की क़यामत और आइंदा जहान की मिलाद का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। तुम्हारी बैठ जाए। इस वक्त हम खुदा की हाजिर होते हुए सुलेमान के लिए और ख़ासतौर पर उसके वालिदैन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हुए कलाम मुक़द्दस की तारीफ़ करेंगे कि फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए। मगर शागिर्दों ने उनको छिड़का। यीशु ये देखकर खफा और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना न करो क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसी होती है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल न होगा। फिर उसने अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। क्या आप इसी ईमान के तहत अपने बेटे सुलेमान का बपतिस्मा चाहते हैं? चूँकि हम सब भी और ये छोटे बच्चे भी खुदा की मलकियत है। पाक बपतिस्मा के वसीले से खुदा ईमानदार को घराने में शामिल करता है ताकि वो बगौर उसके एज़ाज़ खुदा की बादशाही के वारिस बढ़ते जाएं। ये हम लोगों का फर्ज भी है जो अपने बेटे को, अपने बच्चों को प्रेसने के लिए पेश करते हैं, वो खुदा की सूची की फरमाबरदारी का इकरार करें ताकि उनकी बदी को तरक करें। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप खुदा की सूची की तरफ रुजू करते हैं? क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या आप शैतान को हर किस्म की बुत परस्ती, पीर परस्ती, तोह परस्ती को तरक करते हैं? क्या आप ये हद करते हैं कि आप इसे खुदा के घर में लाया करेंगे? हम दुआ मांगे। खुदा आसमानी बाप, अपना हाथ बढ़ा इस पानी की तकदीस कर अपने पापों के वसीले से इस घराने को अपनी अक्ल दानिश फहम देना ताकि इस बच्चे सुलेमान की तरबियत तेरे इकराम के मुताबिक करते रहें। दाऊद, हम खुदा के खादिम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा के नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ऐसे तू खुदा की सूची का हो गया है। खुदा तुझे बरकत दे, खुदा अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तेरी हिफाजत निगहबानी करे, और जिस तरह से तो कामों के बड़े खुदा की सूची की पहचान में भी बढ़ते चला जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आए हम सब तालियां बजाकर जो खुदा ने सूची में अपने गले में शामिल कर लिया है। हमारी ये दुआ है कि खुदा उस बच्चे को दराज़ी पर अता फरमाए और हम खुदा के खादिम होते इसे इसके वालिदैन के सुपुर्द करते हैं ताकि इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आए। खुदा तू जो भला है, जिसके वादे न सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद से भी हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा कुछ सुलेमान को इस तौर से तकवीत दे कि खुदा को इस सूची में जड़ पकड़ कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े, साल ब साल उसकी रहनुमाई कर और बख्श दे कि वो वक्त आए जब ये बच्चा पाक मेज़ के पास आए, अपने मुझसे अपनी गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात खुदा कबूल करे, तेरे बदन और तेरे खून में शिरकत पाए, और बड़ी दिलेरी के साथ और उनके सामने खुदा यीशु का इकरार करे। तब आप जिसके इकलौते की बेटे ने नाफरत के ख़ानदान में परवरिश पाई, हम सुलेमान के घर, वालिदैन, दादा दादी के लिए दुआ करते हैं, बख्शे के इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से मामूल रहे। उसके वालिदैन हमेशा इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फिक्र करें, बख्शे की तरबियत और अच्छे नमूने से वालिदैन इसको खुदा यीशु मसीह के इरफान और फरमाबरदारी में इसकी परवरिश करें। आप सबको वेलकम करता हूँ। आप सब लोग दूर दराज से आते हैं।
कुछ लोग शहर के बाहर से हिस्सों से भी आते हैं। बे नज़र उनके ख़ानदान वो चर्च में दूसरों से पहले आते हैं। कुछ क्वायर के लोग भी लेट आते हैं, लेकिन वो दोनों पहले आकर बैठे होते हैं। आप सब इसलिए दूर दराज से खुदावंद के घर में आते हैं ताकि आप खुदावंद के घर से बरकत लेके जाएं। और ये बरकतें हैं क्या? ये बरकतें क्या हैं? इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, लेकिन ये बरकत है क्या और कैसे मिलती है, कहाँ को मिलती है और किस तौर से मिलती है? बहुत बड़े बड़े स्मगलर हैं, उनके पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं। अगर वो भी कहें कि मुझे हमें खुदा की तरफ से बरकत मिली है, तो वो बरकत है? बोला करें, बोले। ये इबादत, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको आज़ादी की रूह दी है, हम आज़ादी के साथ उसकी परस्तिश करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर आपने सुनना भी है और सीखना भी है, क्योंकि खुदा मेरा और आपका मुहाफ़िज़ है। ये दिन, ये घड़ियाँ, ये लम्हात खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्श देता है। इसलिए आज के तीनों हवाले जिनका जिक्र मैंने पहले आपको किया कि आज शादमानी का दिन है, खुशी का दिन है, माओं का इतवार है। इतवार का दिन माओं का इतवार है। आज सारी माओं को मुबारकबाद पेश करते हैं, इसलिए कि वो मसीही ईमान में कायम रहें। अगर मैं अपने ईमान में कायम रहेंगी तो औलाद भी ईमान में कायम रहेगी। इसलिए खुदा का कलाम एक बहुत बड़ी बात जो मुशर्रफ बेटे के लिए कहता है। यह हवाला बहुत दफ़ा आपने सुना, आपने खुद कई दफ़ा पढ़ा। आप अखबार पढ़ लें, दूसरी दफ़ा मैं नहीं पकड़ता। कोई किताब पकड़ लें, पढ़ लेता हूँ तो फिर रख देता हूँ, फिर पड़ी रहती है, पता नहीं जब ज़रूरत पड़ती है फिर कहीं पकड़ता हूँ। लेकिन खुदा का कलाम हर रोज़ जब आप पढ़ते हैं, खोलते हैं, इसमें से हर रोज़ आपके लिए नया मैसेज होता है, नई खुराक होती है, सबके लिए होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। और ये हवाला जो मुशर्रफ बेटे का है, ये जो लफ्ज़ है मुशर्रफ, इसका मतलब पता क्या है? मुशर्रफ, देखिए बचपन से सुनते आ रहे हैं आप। किसने कहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी, तालियां बजाएं, बाजी करिए भाई। अगर वो फजूल खर्च ना होता तो अपना रुपया पैसा जो बाप के घर से लेके गया था, अपना हिस्सा ले गया था, वो उसको ज़ाया ना करता, उसने फजूल में खर्च कर दिया। आज भी दुनिया में ख़ानदानों में कुछ ऐसे भाई हैं जो अपना हिस्सा ले लेते हैं, उजाड़ देते हैं, फिर केस भी कर देते हैं घर वालों पे कि मेरा हिस्सा कटो भाई, ये बाप की जायदाद है। और कई घर तो ऐसे हैं जहाँ बाप की जायदाद भी नहीं होती, फिर भी वो लड़ाई झगड़ा पड़ा रहता है। मैंने एक दफ़ा आपको बताया था कि एक नौजवान बड़ी खुशी के साथ कहता है कि मैंने ये अपने बाप के जो ग्लासेस हैं, ये ऐनक हैं, ये मैंने मिल गई है मुझे, मैं इसको संभाल के रखता हूँ, मैं इस ऐनक की बड़ी इज्जत करता हूँ, संभाल के रखता हूँ। क्यों? इसलिए कि ये ऐनक मेरे बाप की थी। लेकिन साथ ही उसका भाई रहता था, उसके साथ उसकी सलाम दुआई नहीं थी, उसके साथ उसकी नाराज़गी थी, उसके साथ नाचाकी थी, जुदाई थी। किस सबब से? जायदाद के सबब से। इस चीज़ की वो बड़ी इज्जत करता है, एहतराम करता है, जो ना बोलती है ना को बात करती है। भाई जो उसके बाप का बेटा है, जो उसकी प्रोडक्शन है, भाई जो उससे पैदा हुआ है, जो उसकी बड़ी निशानी है, उसकी तो आप इज़्ज़त नहीं करते, उसका तो आप एहतराम नहीं करते। और ये चीज़ें जो बेजान हैं, इनकी आप इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। मुशर्रफ बेटा ऐसे ही था, बाप से अपना हिस्सा ले भी गया। सोसाइटी ठीक नहीं थी,
جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ ٹھیک نہیں تھے. میں ماؤں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ضرور اس بات پہ غور کرنا ہے کہ آپ کا بچہ کیسے دوستوں میں جا کے بیٹھتا ہے. کئی دفعہ ماؤں کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے لیکن باپ سے چھپا لیتی ہیں. باپ کو نہیں پتہ لگنے دیتی کہ اس کو ڈانٹے گا، مارے گا، لیکن وہی حصہ، وہی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہی بلکہ دشمنی کر رہی. اس لیے ماؤں سے درخواست کرتا ہوں، سیکھ لیں آج یہ بات کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. غلط بات کو غلط کہیں. اگر آپ غلط بات کو غلط نہیں کہتے تو آپ جہالت میں ہیں ابھی تک. اور اگر آپ غلط بات کو، غلط چیز کو، غلط کام کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں تو یہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے جہالت ہے. پھر آپ ماڈرن دور میں نہیں ہیں. برائے مہربانی ماں کی یہ ذمہ داری ہے، اگر اس کو ساری باتوں کا پتہ ہے تو باپ کے ساتھ شیئر کریں. شیئرنگ از اے گڈ ہیبٹ. کیا شیئر کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہر بات کو شیئر کیا کریں. ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بانٹا کریں کہ آج کیا ہوا ہے، تاکہ بچے جو خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ اس دنیا میں، اس سماج میں رہ کر دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب ٹھہرے، خاندان کے لیے پریشانی کا سبب نہ ٹھہرے. مصر بیٹے نے ایسے کیا. کیا خیال آپ کو جب وہ اپنا حصہ لے گیا تھا تو گھر والے خوش تھے؟ پریشان تھے، مایوس تھے. کس نے کیا کیا؟ اب ان کی جو پوری توجہ تھی ادھر ہی تھی کہ اب پتہ نہیں کس حالت میں ہے وہ. لیکن وہ پھر ایسے دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ مل کر اس نے اپنے حصے کو، اپنے روپے پیسے کو ضائع کیا. اور جب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، دوست بھی چھوڑ گئے. اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کرتا تھا، کیا کھاتا تھا؟ پھلیاں. کبھی آپ نے پھلیاں دیکھی ہیں؟ پھلیاں دیکھی ہیں؟ وہ پھلیاں جو وہ کھاتا تھا، جیسے کیکر کی نہیں پھلیاں، اس طرح کی پھلیاں ہوتی تھی اور وہ میٹھی ہیں. اور وہاں پہ یہ درخت جہاں سور تھے چراتا تھا ان کو، جیسے یہاں بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، تو وہی پھلیاں کھاتا تھا. وہاں چاکلیٹ بھی ان پھلیوں سے بنتی ہے. میں دیکھ کے آیا ہوں، چکھ کے آیا ہوں. 5-6 ادھر بھی پاکستان میں بھی لایا تھا. لوگوں نے چکھ کے ختم کر دیا. میں نے کہا یہ سور کھاتے تھے، آپ نے میری پھلیاں ختم کر دی ہیں. سور کھاتے تھے جو پھلیاں. مصر بیٹا وہی کھاتا تھا. مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، دکھ میں تھا. پھر اسے اپنا گھر یاد آیا، پھر گیا. ڈرتا بھی تھا، لیکن باپ کی محبت دیکھ لیں. وہاں ذکر نہیں ہے لیکن ماں باپ کی بات ہے وہاں پہ. اس وقت اس دور میں، یہودی دور میں، مردوں کا نام لکھا جاتا تھا، لیکن وہ بات پیرنٹس کی ہے، والدین کی ہے. الفاظ جو ماؤں کی زبان سے نکلتے ہیں، لکھے ہیں، غور سے سنے. میں پڑھنے لگا ہوں. ابھی وہ دور ہی تھا، واپس آ گیا، سارا کچھ اجاڑ کے آ گیا. اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا. کیا آیا؟ اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا. اور اس کی حالت چومنے والی نہیں تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے، پاؤں کی جوتی بھی ٹوٹی ہوئی تھی. لیکن باپ کی محبت. چوما اور اسے کہا، بیٹے نے اس سے کہا، اقرار کیا، اظہار کیا، اعتراف بھی کر لیا، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں اب تیرا بیٹا کہلاؤں. میں نے تجھے دکھ دیا، میں نے تکلیف دی ہے، میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ. میں نہیں دیکھ سکتا اسے ایسے لباس میں، میں اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا. جلدی سے جاؤ
نئے کپڑے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دو. کیوں انگوٹھی پہنا دو بھائی؟ پھر وہی اختیار دے دیا کہ تو میرا بیٹا ہی ہے. پاؤں میں جوتی، یہ ساری چیزیں جب باپ نے دی تو اس کا مطلب تھا کہ تو وہی ہے. میرے دل میں اب کوئی ایسی بات نہیں رہی. بے شک تو اپنا حصہ لے گیا تھا. پلا ہوا بچڑا ذبح کر ہم کھائیں، کیا کریں؟ یہ ہے خوشی، یہ ہے خوشی کا دن آج. یہ ہے شادمانی، جو بہت بڑی بات تھی، کیونکہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا، مر گیا تھا، چلا گیا تھا، منتقل ہو گیا تھا کسی اور جگہ، اس کا انتقال ہو گیا تھا. زمینوں کے انتقال ہوتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ چیز اس کی نہیں رہی، اس کی ہو گئی ہے. بیٹا چلا گیا، مردہ تھا، مر گیا تھا، اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے. پس وہ خوشی منانے لگے. یہ مطلب ہے آج کے دن کو شادمانی کا دن کہنے کا، کیونکہ گھر میں شادمانی ہے، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں خوشی ہوئی کہ بیٹا جو چلا گیا تھا، جو کھو گیا تھا، جو مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا، پھر گھر میں آ گیا. اور اس کے لیے جو چیز، جو حوالہ، جو تسلی کی بات ہے، وہ کرنتھس کی کلیسیا میں کھولے ذرا. سب گزرے وقت میں اور آج کے دور میں ہر سماج میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، سیکھنے والے بھی ہوتی ہیں باتیں، چھوڑنے والے بھی ہوتی ہیں. اور خدا کا کلام کرنتھس کی کلیسیا میں 5واں باب 16ویں آیت، پس اب اس وقت سے، پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ جانیں، نہ پہچانیں گے. ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے، کیونکہ مسیح جسم اختیار کر کے دنیا میں آیا. وہ میری خاطر اور آپ کی خاطر انسان بن گیا. مرکزیات سن لیں. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. میں نے لینٹ سیزن شروع کرنے سے پہلے بدھ کی شام ایش وینسڈے آپ سے کہا تھا کہ یہ مہینہ، یہ سیزن نیا بننے کا سیزن ہے. جیسے پتے نئے نکلے ہیں، نیا بننے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیا بننے کی ضرورت ہے. پرانی باتیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، پرانی سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، پرانے رویے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہاں جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں، آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا پرانا رویہ ختم ہو گیا، ہاں میری پرانی سوچ ختم ہو گئی ہے. اگر ابھی تک نہیں کی تو کوشش تو کریں، کوشش تو کریں. رویے ٹھیک ہو سکتے ہیں، سوچ بدل سکتی ہے، ہر روز سوچ بدلتی ہے، رویے بدلتے ہیں. کوئی تگڑا بندہ سامنے آ جائے نا، وہ آپ کے ساتھ غلط طریقے سے بھی بول رہا ہو تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے طاقتور ہے. اور جو کمزور بندہ ہوگا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا تو آپ اس پہ روپ ڈالیں گے. رویہ وہی ہے، انسان وہی ہے. رویوں کو بدلیں، سوچ کو بدلیں، انسان کی عزت کریں. پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی. اگلے حصے میں لکھا ہے، وہ سب چیزیں اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. مطلب یہ ہے، کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ ایک دوست نے
गौर से सुने जी। एक दोस्त ने दोस्त से कहा, दोस्त का क्या मतलब है? दोस्त का आप में से कोई बता सकता? और दूसरे ने कहा, भाई जहां दोस्त होता है वहां मतलब नहीं होता। दोस्त दोस्त है, मतलब ही नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, नौजवान बच्चों से कह रहा हूं, आज की दोस्ती मतलब की दोस्ती है। आज की दोस्ती फायदा उठाने की है। लेकिन जो सही रियल में दोस्त है, जहां दोस्त है वहां मतलब नहीं है। दोस्त का नहीं मतलब, दोस्त का मतलब दोस्ती है। दोस्त का मतलब राजदान है, खैर खा है, प्यार और इज्जत करने वाला है। जिस तरह अपने आप को करता है उसी तरह दोस्त को करता है। और जहाँ दोस्त है वहाँ मतलब नहीं है। आज की दोस्ती, नौजवान बच्चे सुन रहे हैं, आज की दोस्ती मतलब की दोस्ती है। इससे गुरेज करें, इससे बचें। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। आज का मेल मिलाप ये तो मसीह ने किया ना। मेरा और आपका मेल मिलाप कैसा दूसरों के साथ? जो साथ खड़ा होता है, यहाँ खड़ा तारीफें कर रहा होता है, बाहर जाके बदगोई करता है। बाहर जाकर वही शख्स आपकी बुराइयां करता है। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को, उनके गुनाहों को, उनकी खताओं को उसने जो की, गुनाह, खताएं, कसूर जो उससे सरजद हुए, खुदा ने उनके ज़िम्मा ना लगाया। जो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी मेरे ज़िम्मे नहीं आई। जो जुर्माना मुझे होना चाहिए था मुझे नहीं मिला। मेरी तकसीरें, मेरी और आपकी तकसीरें उसने उनके ज़िम्मे ना लगाई और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। ये है लेंट सीजन, मेल मिलाप का पैगाम। क्या मेरे पास और आपके पास मेल मिलाप का पैगाम है? आज की दुनिया, आज का दौर जो मेरा और आपका ये दौर गुजर रहा है, इसमें इंसान खुद गर्ज हो चुका है। इसलिए खुदा के कलाम में यशवा के बारे में तो बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे गए हैं कि सो मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा। क्योंकि यशवा के साथ खुदावंद उसी तरह से चला जिस तरह मूसा के साथ। जैसे तू मूसा के साथ साथ था वैसे ही, और खुदा ने ऐसा किया। सिर्फ एक आयत लूँगा ताकि आप थक न जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है, 13वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। जब यशवा यरीहो के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबले एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। यशवा ने उसके पास जाकर उसे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? हमारी तरफ है या हमारे? तो खुदा के कलाम में जवाब आया, उसने कहा नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। ऐ यशवा, तू ना घबरा, मत परेशान हो, क्योंकि मेरे अपने इन लोगों की खताओं के सबब इनके लिए जो मुश्किल वक़्त था, खुदा ने उन पर रहम किया और बनी इसराइल को आज़ादी दी। और 12वीं आयत में लिखा है, और दूसरे ही दिन उनके उस मुल्क के पुराने नाज खाने के बाद मन मौकूफ़ हो गया। और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला, लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। वाहिद कौम है, दुनिया की वाहिद कौम जिसको खुदा ने
آسمان میں سے من برسا دیا اور انہوں نے کھایا اور وہ سیر اور آسودہ ہوئے۔ میں اور آپ اگر سیر اور آسودہ ہونا چاہتے ہیں، خوشحال ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے برکت کا سبب بننا چاہتے ہیں، تو آئے میں اور آپ اپنے ایمان میں مضبوط ہو کر خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ ہم دعا مانگیں، ہم کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ آپ میں سے کوئی بھی چند الفاظ میں دعا میں رہنمائی کریں کلام کے لیے، خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے اس پیار سے بڑے ہوئے باپ تیرے قدم چوب دیا تیرے نام سے بات کرتے ہیں تو باقی قابل رحیم سچا سونی باپ ہے تیرے پاک نام کی سچائی کو سمجھے کی ہمیں تصدیق دے آج کی سچے دل سے توبہ کرے اور کے سناسی تیرے کچھ زندگی دے اے آپ کا ہمیں تیرے اوپر سے دے آپ کو پوری سے جا کر ہوتا مان کے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا کی سوچ کے ساتھ آمین آمین۔ زبور نمبر 31 ہم گائیں گے 31۔ یہ ہدیے یہ نذرانے یہ شکر گزاریاں تیرے حضور گزارتے ہیں۔ ہاتھ بڑھا، ان ہدیوں کی تقدیس کر، دینے والوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا تو ان سب کے مسائل میں وسعت دے، تو ان کے ہاتھوں کی کمائی میں برکت دے، کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے۔ یہ ہدیہ تیرے جلال کے لیے استعمال، خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے خدا کا شکر کریں۔
ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम मसीहीदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। नौजवान बच्चों के लिए, इन सब के मुस्तकबिल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवेंड के लिए, बिशप ऑफ रायवेंड के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम मसीहीदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी दी तमाम बरक़ात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मगर फरिश्तों कुल आसमानी गुरों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमद व ताज़ीम करते हैं। हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल आलमीन, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममलूक है। ऐ खुदावंद अल्लाह तेरा ही जलाल है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पास हो सके। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ा कर कुल जहान के गुनाह के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हुए, उसकी कुर्बानी को याद करते हुए, तो हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हाजिर जमायत पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरी जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी क़यामत का इकरार करते हैं। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है। आमीन। खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़े रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर सिगरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहलुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को बरकत की दुआ दें, खुदा उनके इत्मीनान मांगें। मास्टर कमर के ख़ानदान के लिए इत्मीनान और तसल्ली मांगें।
और एक दूसरे को कहें कि खुदा तुझे बरकत दे और खुदा तुझे इत्मीनान अता फरमाए। हम खुदा के खादिम होते हुए इस वक्त आप सबको दावत देते हैं कि आप बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएँ। इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा ख़ानदान के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, बीमारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से